नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और हाजिर हूं ये प्रोग्राम लेकर जिसमें आज बात मैं शायर बदनाम की। जी हां, तो अब इस गांव से हमारा रिश्ता खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। जी हां, मुनव्वर राणा की ये शायरी कई दिलों में बसती है, लेकिन अब लगता है कि इसे वो अपनी असल जिंदगी में भी अपनाना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के मशहूर शायर जिनकी शायरी हर किसी के दिल को छू जाती है, उनके दिल को अब बीजेपी की सरकार रास नहीं आ रही। अब मुनव्वर राणा की पहचान सिर्फ देश के मशहूर शायर के तौर पर नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोलने वालों की बन गई है। अब मुनव्वर राणा की जुबान से शायरी नहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम और भारतीय जनता पार्टी के लिए तंज निकल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के खिलाफ इतना मुखर होना पड़ गया। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सिर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। जी हाँ, ये मुनव्वर राणा के कुछ ऐसे सियासी बोल हैं जिन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। वही मुनव्वर राणा अब शेरो शायरी में नहीं, असल जिंदगी में सियासत के खिलाफ उतर आए हैं। राणा ने कहा है कि अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। देखिए, बयान तो सरकारें जारी करती हैं, बयान तो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, बयान तो प्रधानमंत्री जारी करते हैं, बयान दबंग नेता जारी करते हैं। हम कलंदर लोग बयान जारी कहाँ से कर सकते हैं? हम लोग बहुत कोशिश करेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ जारी नहीं हो सकता है। दरअसल मुनव्वर राणा का ये दर्द कुछ रोज पहले मिले जख्म का है। 2 जुलाई की देर रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के बेटे को खोजने यूपी पुलिस उनके घर पहुंची थी, जिसके बाद मुनव्वर राणा के परिवार ने पुलिस पर महिलाओं और लड़कियों से अभद्रता का आरोप लगाते हुए जमकर हाय तौबा मचाई थी। उस दिन से मुनव्वर राणा खुलकर योगी राज के खिलाफ मुखर हो गए। न सिर्फ योगी राज से मुनव्वर खफा है, बल्कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुनव्वर राणा के विचार कुछ इस तरह हैं कि सियासत और अदब की दोस्ती बेमेल लगती है। कभी देखा है कि पत्थर पर भी कोई बेल लगती है। राणा साहब ने असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा है कि योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का पूरा श्रेय उनको ही जाएगा, और जिस तरह मुसलमानों को अलकायदा के संगठनों से जोड़ा जा रहा है, मुझे डर है कि कहीं मुझे भी आतंकवादी घोषित न कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ओवैसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो लोगों को गुमराह करने में माहिर है। मुनव्वर राणा ने ओवैसी को बीजेपी की लैला बताते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी के बने हुए जाल में फंस जाते हैं तो मैं ये मान लूंगा कि राज्य मुसलमानों के रहने लायक नहीं है और मैं कहीं और जाना सही समझूंगा। अगर ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो वहीं मुनव्वर राणा के इस बयान पर विपक्ष को भी एक गर्मागर्म मुद्दा मिल गया। खुद सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का क्या कहना है। उन सारे वादों पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विफल साबित हुए हैं, और उसका कारण है कि उनकी जो सक्रियता है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति में लोगों को उलझा कर रखना है। तो ऐसे व्यक्ति से सिर्फ मुनव्वर राणा नहीं, पूरे प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं नफरत कर रहे हैं, और 2022 में आपको इसका परिणाम दिखेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। तो बनके एक हादसा बाजार में जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में जाएगा। चोरों चक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो ये सियासी बयान शायर मुनव्वर राणा की ओवैसी को नसीहत तो है ही, साथ ही साथ समुदाय विशेष के लिए संदेश भी। अब फैसला तो 2022 में ही होगा कि मुनव्वर राणा को प्रदेश छोड़कर जाना होगा या उनकी ये बात सियासी बयान बनकर ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो आपको बता दें कि इस तरह का बयान दिया है मुनव्वर राणा ने कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापस आती है, अगर उत्तर प्रदेश में योगी दोबारा से सीएम बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें नहीं लगता कि यूपी मुसलमानों के रहने के लायक है। इसी मसले पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। पहले आकाश रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शौकत अली नेता है समाजवादी पार्टी से। वहीं गौरव अमृत जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। आकाश रॉय जी, शुरुआत आपसे करते हुए, भाई अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते मुनव्वर राणा, उनका साफ कहना है कि अगर सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि उत्तर प्रदेश उनको सेफ नहीं लग रहा? नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है तो उन्हें अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए और दूसरा कोई प्रदेश या दूसरे देश में अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तो तय कर लिया है कि 22 में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और ये शायर थे, लेकिन अब ये सियासी शायर हो गए हैं। इनको इस देश ने, इस प्रदेश ने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, सर आंखों पे बिठाया, लेकिन अब ये सियासत करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सियासी शायर है। और मैं इनके लिए 4 लाइनें मैं लिख के लाया भी हूँ कि मैं नेता तो नहीं मगर योगी जी, जब से देखा मैंने आपको मुझको सियासत भा गई। तो यही स्थिति है, इनको सियासत करना है तो मुझे लगता है कि खुल के आना चाहिए, राजनीति करें, राजनीति करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये एक आड़ लेके, शायरी का आड़ लेके या एक शायर का आड़ लेके इस प्रकार से राजनीति नहीं करना चाहिए। और जो उनका बयान है कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, तो मुझे लगता है कि उन्हें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये तो तय हो चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है। अपनी व्यवस्था देख लें, जहां उनको लगे अच्छा वहां चले जाए, कोई किसी को कोई इसमें गुरेज नहीं है। ठीक है, जवाब लेंगे गौरव जी से। गौरव जी, क्यों ऐसा, क्यों इतना उनको अनसेफ लग रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते? साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर बन गए योगी सीएम दोबारा से तो उत्तर प्रदेश ही छोड़कर चले जाएंगे। साहब जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है पिछले 25 से 30 सालों से निरंतर जो है वो खराब होती जा रही है, और इसमें आज योगी जी या उनकी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले योगी आदित्यनाथ खुद फूट फूट कर रो रहे थे संसद में, तो आज जो रो रहे थे कल वो रुला रहे थे। तो इसमें कोई बहुत अलग सी बात नहीं है। बहुत लोगों को अनसेफ लगता है। अभी हमने देखा महिलाओं के साथ किस प्रकार का अभद्र व्यवहार हुआ, जो पंचायत चुनाव हुए उस प्रकार में, उसमें कैसे किस प्रकार का व्यवहार हुआ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और वो सामने सामने दिख रहा है। अब वो राजनेता करें या कोई शायर करे या खुद योगी आदित्यनाथ, अगर कल उनकी सरकार चला जाए तो कल वो फिर रोएंगे संसद में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पिछले 3 दशकों में निरंतर खराब होती जा रही है, और हम सभी पार्टी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि लोगों को, आमजन नागरिकों को इस प्रकार का माहौल दे सकें कि जिसमें भय ना हो और जिसमें वो खुल के अपनी बात रख सकें। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि वो चले जाएं तो चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका अहंकार दर्शाता है, सत्ता के प्रति जो इनका एक रवैया है वो दर्शाता है। इसके अलावा इन्हें, जबकि आप समझिए सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति को, सबसे छोटे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक का ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप चले जाइए। अरे चले जाएंगे भाई, आपके बाप की सरकार छोड़ना है। हम जो पैसे देते हैं उससे योगी आदित्यनाथ के घर में सामान आता है, किसी और का उससे नहीं होता। तो सरकार जो है वो नौकर है, और सरकार जो इस प्रकार का रवैया बोल रही है कि चले जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार में चूर होने के कारण इनका जो है वो सामने आ रहे हैं बयान, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, शौकत जी से भी जवाब ले लेते हैं, फिर हम डिबेट को शुरू करेंगे। शौकत जी, क्या जवाब देना चाहूंगा, 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगा इनका। इन्होंने बताया कि पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। पिछले 3 दशकों में क्या हुआ है साहब, वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर की पार्टी हो गई है। आपके पास 10 सीटें जीतने की क्षमता नहीं है, और आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके नेता लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आ जाते हैं चुनाव के टाइम पे, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं चैनल में बैठ के। गजब हाल है आप लोगों का। जो इस उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी के बारे में अगर गलत बयानबाजी करेंगे तो उनको निश्चित रूप से चले जाना चाहिए। ठीक है आकाश जी, हम बात करेंगे इस मैटर पर भी, लेकिन शौकत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लूं। शौकत जी, क्या लगता है आपको, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? नहीं रहना चाहते मुनव्वर राणा, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर योगी आए, सीएम बने या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो चले जाएंगे यूपी से।
देखिए, मुनव्वर राणा साहब एक बड़े शायर हैं, अच्छे वक्ता हैं, और उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार को तंज कसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं उत्तर प्रदेश में नहीं रहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं उनको ये बात लगती है कि उत्तर प्रदेश में इनसिक्योरिटी है, उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ माहौल है जिससे उनको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही। अब उत्तर प्रदेश सरकार उस पर सफाई पेश करने के बाद कह रही है अरे महाराज चले जाओ। तो उत्तर प्रदेश में एक विख्यात व्यक्ति, प्रख्यात व्यक्ति मतलब कहता है कि मैं जो है उत्तर प्रदेश में इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, चला जाऊंगा। उसे पेट में लेने के बजाय, उसे विश्वास में लेने के बजाय उनके भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कहते भाई साहब चले जाओ। अच्छा महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में चलिए मुनव्वर राणा है, आपकी नजर, आपका नजरिया दूसरा हो सकता है, किसी और व्यक्ति ने कहा होता तो आपकी राय यही होती क्या आप चले जाइए उत्तर प्रदेश छोड़ के? उत्तर प्रदेश की जनता क्या इसी उम्मीद से आपको कुर्सी पे आसीन कराया था, इसीलिए आपको चुनकर कुर्सी बिठाया था क्या कि आप ये जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास चाहिए, जो आज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे नहीं करना चाहती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी एक भाई साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बहुत विश्वास उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और अपराध को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। महाराज आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की जेलें सुरक्षित नहीं है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी, इस राजधानी का मुख्यमंत्री खुद एक महंत है और वहां भी महंतों की हत्या हो गई थी। अब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं महाराज? आपने कौन सा चश्मा लगा दिया है? शौकत जी अभी बयान पर रहते हैं। नहीं शौकत जी अभी बयान पर रहते हैं। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है, ठीक है, मेरा आपसे काउंटर, मुनव्वर राणा साहब ने एक बड़ी बात कही है, मुनव्वर राणा साहब ने एक बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनको विश्वास दिलाना चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है शौकत जी, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन मेरा है। उन्होंने कहा पहली बात, आप मेरे दो सवालों का जवाब दे। पहली बात, ये जो असुरक्षा का माहौल है, उनको जो भय हुआ है, जो भय का माहौल है, वो 2 जुलाई के बाद से ही क्यों सामने आ रहा है? दूसरी बात कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुझे तो सुरक्षा बलों पर भी, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर भी भरोसा नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में यह है जो अभी हाल ही में वाकया हुआ था, आतंकवादी जो पकड़े गए थे, उन्होंने कहा है कि वो जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मोहतरमा, मैं बहुत साफ सुथरा जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा धैर्य पूर्वक आप सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को एक मैसेज भी अच्छा मिलेगा, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आपके चैनल को अच्छे से देखती भी है। अभी थोड़े ही दिन पहले, कोरोना काल से पहले 126 लोग गुजरात के अंदर छोड़े गए, जिनके ऊपर बड़े एलिगेशन थे, और वो सब निर्दोष साबित हुए। मैं आपको उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे पुराने 91-92 से बहुत किस्से सुना सकता हूं, जिनके पे बड़े एलिगेशन लगाए गए और उनको जेलों में ठूस दिया गया। 15-15, 20-20 साल वो लोग जेलों में रहे। जब वो बाहर निकले तो वो बेगुनाह, बाकायदा कोर्ट द्वारा उनको बेगुनाह साबित किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल बाद जब मोहतरमा कोई बाहर निकलेगा, उसके पास जीवन यापन करने के लिए क्या समय बचेगा? जिसका परिवार खो गया होगा, किसी की बेटी बड़ी हो गई होगी, किसी के पिता जा चुके होंगे, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं होगा। तो ये इनसिक्योरिटी तो नहीं, क्या और क्या? एजेंसियों पे अगर दाग ना लगाया जाए, एजेंसियों पे दागी ना होती तो मुनव्वर राणा साहब इतनी बड़ी बात ना कहते। मुझे लगता है कि तो सर बिना जांच के आप भी तो फैसला नहीं सुना सकते ना सर, कोर्ट तो आप भी नहीं है। अरे सुनिए ना, पुलिस कोर्ट हो गई कि मुनव्वर राणा बताएंगे जो वही माना जाएगा। सुन लीजिए थोड़ा ध्यान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि मुझ पे कोई बड़ा एलिगेशन लगा के मुझे 15 साल जेल में डाल दिया जाए, और जब 15 साल बाद मैं बाहर आऊंगा जेल से, तो मुझे जीवन यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोहतरमा जरा मुझे बताइए। मेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी होगी, मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका होगा, उसकी शादी भी करनी होगी, मेरे पास खुद का जीवन का समय कम बचा होगा, 5 से 10 ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या करता? और इसमें गलती किसकी, ये बताइए मुझे। ठीक है आकाश जी, जबरदस्ती के मुकदमे बनाकर आप लोग परेशान कर रहे हैं जनता को, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, जो जिन लोगों का इतिहास रहा हो, जिन लोगों ने आतंकवादियों के ऊपर से केसेज हटाए हों, उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? आप बताइए कि ये कह रहे हैं जो लोग खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, जो गोलीबारी कर रहे हैं, उनके बारे में इनका ये बयान है कि आप उनको झूठा फंसा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी, वो भी यही बात करते हैं। तो इनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इनको एक समुदाय विशेष का वोट चाहिए, तो वही भाषा ये बोलते हैं और वही भाषा बोल रहे हैं मुनव्वर राणा को पिछले 4.5 सालों में जो है इनसिक्योरिटी नजर नहीं आई, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ गया तो इनको जो है ये इनसिक्योर हो गए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 मार्च में आई है, अभी तो आई नहीं है 15 दिन पहले, तो ये इनसिक्योरिटी इनको क्यों अब नजर आने लगी?
क्योंकि अब चुनाव है। और मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही कहा कि मुनव्वर राणा अगर वो सियासत करना चाहते हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं तो खुल के आए, कोई समस्या नहीं है। जैसे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता अपना मतलब जितना अधिक से अधिक आप देखिए कि 2014, 2017, 2019 उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा प्यार हमको दिया है। तो जनता का विश्वास हम पे है और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अपराधियों का समर्थन करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को मुख्यमंत्री आवास हेलीकॉप्टर से कौन बुलाता है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो इसलिए इन सब चीजों पे जवाब देने से बेहतर मैं ये समझता हूं कि वेट एंड वॉच। 2022 का चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको फिर जवाब देगी। ठीक है गौरव जी, ओवैसी के साथ आने से भी दिक्कत है। ओवैसी अगर साथ आ रहे हैं तो वो बीजेपी की लैला हैं। सेफ हमें लग नहीं रहा है अगर योगी सीएम बन जाते हैं तो। क्यों ऐसे लगातार बयान सामने आ रहे हैं? और ना सिर्फ ये बयान, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो जनसंख्या नीति जिसका प्रस्ताव रखा गया है, जिसका एक प्रकरण बनाया गया है, उस पर भी उन्होंने बहुत अजीब सा बयान दिया है। मुझे लगता है कि आपने सुना होगा वो बयान। जी देखिए, जनसंख्या नीति पर तो मैंने उनका बयान नहीं सुना, लेकिन जो बाकी चीज आपने बोली कि ओवैसी साहब बीजेपी के साथ आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं उस पर उन्होंने बोला, तो देखिए वो एक अभी तो सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कोई पार्टी तो ज्वाइन नहीं करी। तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो एक समाज विशेष से आते हैं और वो देख रहे होंगे कि कैसे ओवैसी के आने से जहां जहां ओवैसी गए हैं वहां पर उस समुदाय का एक तरीके से नुकसान हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ। तो एक समुदाय के एक नेता होने के कारण उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होता है। और वो जो फायदा है वो हमने बिहार में भी देखा। सीमांचल में जो 5 सीटें जीती है AIIMM ने, तो किसकी उस पर जीती है सबको मालूम है। और उससे फायदा किसका हुआ, सरकार किसकी बनी, ये भी सभी को मालूम है। तो ये जो बात है, गहरी राजनीतिक सोच रखते हैं वो। ऐसे तो अभी आज फिलहाल के तो कोई लड़के नहीं है, पुराने आदमी हैं, पुराने उन्होंने कई सरकारें देखी हैं, तो उन्होंने एक अपना नजरिया रखा है और प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपना नजरिया रखने का अधिकार है। अब इससे बीजेपी तिलमिला क्यों रही है? जब बीजेपी उन्हें राजनीतिक नेता नहीं मानती, बीजेपी उन्हें कुछ भी नहीं मानती, तो तिलमिला क्यों रही है? वो तिलमिला इसलिए रही है क्योंकि वो सच्चाई बताते हैं। बीजेपी को हमेशा सच्चाई से नुकसान हुआ है, बीजेपी को हमेशा सच्चाई से नफरत है। तो इस वजह से बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो सिर्फ इस वजह से तिलमिला रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक आईना दिखाने का काम। लेकिन आरोप तो ये है ना कि 2 जुलाई पर जब उनके बेटे को ढूंढने गई थी, उनके बाद से ये सब सियासी उनको अनसेफ लग रहा है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले तो बिल्कुल सेफ था उत्तर प्रदेश उनके लिए। 2 जुलाई के बाद तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। हमने देखा महिलाओं की साड़ी खींची, उसको प्रियंका जी देखने गई। हमने देखा किस प्रकार से एक पुलिस का अफसर कान पे फोन लगा के वीडियो पे बोल रहा है कि मुझे। लेकिन सर उन्होंने इन बातों का जिक्र नहीं किया ना। उन्होंने एक समुदाय विशेष का, उन्होंने अलकायदा वाला जो प्रकरण हुआ है, उन्होंने सिर्फ उसका जिक्र किया है। तो सवाल उठेंगे ना, अगर आपको चिंता है समाज की, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आपके अपने बयानों में, आपको अपने बयानों में वो चीजें भी शामिल करनी चाहिए। आपने साफ तौर पर बस कहा है कि जो समुदाय विशेष है उसको नुकसान हो रहा है। उनके बयान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूपी मुसलमानों के रहने के लायक नहीं है। मुसलमानों का नाम अलकायदा से जोड़ा जा रहा है। मुसलमानों का जीना मुश्किल तो अलकायदा कैसे जिएगा? कैसी पैरवी है ये उत्तर प्रदेश की चिंता तो नहीं नजर आती है ना गौरव जी? जी देखिए, आपने उनका ले लिया। अभी इससे कुछ दिनों पहले जब हाथरस में घटना हुई थी तो तमाम दलित संगठनों ने बोला था कि उत्तर प्रदेश दलितों के रहने लायक नहीं है। उससे पहले कहीं और घटना हुई थी तो उन्होंने बोला था ये हमारे रहने लायक नहीं है। तो प्रत्येक समाज के लोग अपने तरीके से बात सामने रखते हैं और उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक तरीके से अलगाववाद से जोड़ दें या किसी भी चीज से जोड़ दें। अगर आप आज के दिन दलित बोले कि हमारे साथ इतने बेरहमी से हमारे साथ हुआ है, हाथरस में जो घटना हुई, आप समझिए वही बीजेपी है जो कुलदीप सेंगर को अभी तक पंचायत चुनाव में भी उनको घुमाती है और अपने पार्टी का नेता बताती है, जबकि उसके ऊपर दलित की बेटी का बलात्कार करने का आरोप है, हत्या का आरोप है। उसके बाद भी बीजेपी उसको रखती है। तो जो नारी विरोधी मानसिकता है बीजेपी की, और हमने देखा किस प्रकार से इनके लोग महिलाओं की साड़ियां छीनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गंगा के किनारे जो लाशें हैं उन पे से साड़ियां खींच ली जाएं। तो आप समझिए किस प्रकार की सोच है, ये कौन सी संस्कृति का पार्ट है और ये महिला विरोधी क्यों है?
महिला विरोधी बीजेपी क्यों निरंतर बनती जा रही है? आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप दलितों को छोड़ दीजिए, महिलाओं के साथ इतनी ज्यादतियां क्यों निरंतर बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं? क्यों बलात्कारियों को आकाश जी जवाब दीजिए। रखे हुए हैं? बलात्कारियों को इनको देखिए, आपको खुद इनको रोकना चाहिए। ये जो सरेआम जो है चैनल पे लोगों को गुमराह कर रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है और ये कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर घूम रहा है। कहाँ देख लिया भैया आपने उनको घूमते हुए बाहर? भैया चाहिए आपकी, मतलब आप लोगों को यार शर्म भी नहीं आती है कि एक सम्मानित चैनल पे बैठ के आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करेंगे आप। इस प्रकार की बातों से आपके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, आपके पास कोई बात नहीं है कहने के लिए लोगों के बीच में, तो आप झूठ बोलेंगे। बताइए आकाश जी, महिला सुरक्षा आपके लिए छोटा मुद्दा है? मैं मान सकता हूँ बीजेपी के लिए छोटा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही महिला विरोधी रही है। अरे भाई, आप कौन महिला विरोधी है और कौन पिछड़ा विरोधी है, कौन दलित विरोधी है, वो आज संसद में दिख गया। आप आज देखिए कि संसद में एक प्रणाली चलती थी कि जो भी मंत्रियों का शपथ होता था उनका बकायदा परिचय कराया जाता था। आज जब इस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिलाओं को मंत्री बनाया गया, दलितों को मंत्री बनाया गया, आपको उसमें भी जलन होने लगी। आपने संसद नहीं चलने दिया, बताइए। और आप यहाँ के महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, उनका सम्मान करने की बात होती है। ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकते हैं, मुद्दे पर ही बात करेंगे, मुद्दे पर ही बात करेंगे। शौकत जी आपसे मेरा सवाल, मैं मुद्दे पे ही रहना चाहता था, लेकिन अगर ये झूठ बोलेंगे तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। ठीक है शौकत जी, आपसे मेरा सवाल उठते हैं जब बड़े चेहरे, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, जब बड़े चेहरे कहते हैं कि हिंदुस्तान में डर लगता है, प्रदेश में डर लगता है, यहाँ हमें रहने नहीं दिया जा रहा, ऐसे में सवाल उठते हैं ना कि जिस देश ने या जिस प्रदेश ने आपको मान सम्मान दिया है, सारी चीजें दी हैं, और उसके बाद आप जब ऐसे सवाल उठाते हैं, आपको डर लग रहा है, आप अपने सवाल उठाइए, खुलकर सामने आइए। देखिए, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जिस देश के मुख्यमंत्री अपने पे मुकदमे हटा सकते हैं, वहाँ लोग कभी कभी ऐसा आता है कि अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ये भी दौर देखने को मिला भारत में उन लोगों को। उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है भारत में मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मुखिया ने अपने खुद के मुकदमे हटा लिए। वहाँ ट्रायल की जरूरत नहीं है, जुडिशरी की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने मुकदमे हटा लिए गए। ये हमने उत्तर प्रदेश में जरूर देखा है। अब उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन मुनव्वर राणा साहब हैं जो अपनी बात रखने के लिए दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश सिक्योर नहीं, बहुत सारे बेचारे डरे विषय में अपनी बात नहीं रख पा रहे होंगे, लेकिन जो अपनी बात रखता है उसकी बात पे चर्चा भी हो रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर सब कुछ उत्तर प्रदेश में सही है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो बताइए भैया, ये जो इतने अपराध हो गए उत्तर प्रदेश में, ये कैसे हो गए? ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुए होंगे आपकी नजर से, मेरी नजर में हुए हैं। मैं कह रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, भैया उत्तर प्रदेश की जेल से लेकर सड़कें सुरक्षित नहीं और आप कहते हैं राम राज्य चल रहा है। महाराज, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं, सब कुछ हरा हरा आपको दिखता है। उत्तर प्रदेश में इनसिक्योरिटी अगर एक सम्मानित व्यक्ति को महसूस हो रही, तो सोचिए उत्तर प्रदेश का वो आम नागरिक क्या करता होगा। उस आम नागरिक के अंदर ये क्षमता नहीं है कि अपनी बात आप तक रख सके। वो जानता है कि उसको जवाब वो टेढ़ा, मान लीजिए मुनव्वर राणा साहब को जवाब देने के बजाय आप उनसे ये कह देते हैं कि आप प्रदेश छोड़ के चले जाइए, तो उस आम नागरिक का क्या होगा जो बेचारा ठीक से अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा। ठीक है, इसका जवाब जरूर ले लेंगे आकाश जी से। सिक्योरिटी महसूस होगी। हाँ, ठीक है, आकाश जी से इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल यही कि ये जो इनसिक्योरिटी है वो तभी क्यों सामने आई जब आपके साथ एक घटना घट गई, आपके बेटे को जब पूछताछ के लिए जाया गया, तो फिर उसके बाद आपको इनसिक्योर फील होने लगा, उसके पहले तक सही था। लेकिन आकाश जी, आपसे सवाल कि अगर आपको जो पसंद हो वही बात करेंगे, पसंद नहीं है तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, ऐसा कुछ? नहीं है, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है, इन्होंने एक लिखा था, इनकी एक शायरी है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। लेकिन ये शायरी कागजों पे लिखते हैं, उसको ये जब अपने जीवन में अमल में लाना होता है तो भूल जाते हैं। ये इनका प्रॉपर्टी का, इनका घरेलू विवाद चल रहा है। अगर इनको सरकार जबरदस्ती कब्जा करने की छूट दे दे तो ये हमारी तारीख में कसीदे करेंगे, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सत्य है उसी को माना जाएगा। यहाँ पे न्याय हम करना चाहते हैं। अगर आपने गलत किया है तो आपके बेटे ने अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अब इनको समस्या ये है कि क्यों इनके बेटे को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है, तो ये सियासी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर एजेंडा है कि कोई भी अपराध हो, छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, वो कोई भी
गलत तरीके से, न कोई हम कब्जा किसी को करने देंगे, न अन्य प्रकार का किसी प्रकार का किसी को अपराध करने देंगे। और इनकी समस्या यही है कि क्यों इनके बेटे के खिलाफ जो है पुलिस इनको पकड़ने जा रही है, क्यों इनके घर पे छापे पड़ रहे हैं। अरे भाई, आपने गलत किया है तो आपको झेलना पड़ेगा। आप चाहे वो कितने भी बड़े शायर हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे यहाँ साफ एजेंडा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लेके चलती है, और उसी मुद्दे पे हम कायम है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ठीक है गौरव जी, आपको भी लगता है कि आतंकवादी ना घोषित कर दिया जाए? आपको भी डर लगता है भारत में या प्रदेश में? जी देखिए, मैं ये जानता हूँ कि ये देश मेरा है और जो चुनी हुई सरकार है वो मेरी नौकर है। वो हर 5 साल में बदलती है और उसको मैं पैसे देता हूँ तो वो मुझे सर्विस देती है। कोई भी सरकार अगर अपनी पावर को ओवरयूज करेगी, नहीं सर, सीधा सवाल और जल्दी से जवाब, क्योंकि मुझे शौकत जी से भी यही सवाल लेना है। डर तो है, जो सरकार है वो क्या कर रही है? डर तो सरकार तो खुद इतनी डरी हुई है कि पेगासस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जज और अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करा रही है। सर, आपको भी डर लगता है भारत में? आपको भी डर लगता है भारत में? जी देखिए, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वही दूसरे को डराता है, और सरकार भी वही काम कर रही है। सरकार डराने का काम कर रही है, लेकिन हम नहीं सर, आपने मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। आप जो जलेबी बना रहे हैं ना घूम घूम के, मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, आपको भी डर लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार डराने का काम कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ठीक है सरकार। शौकत जी, आपको भी डर लगता है उत्तर प्रदेश में और भारत में? सवाल मुझसे। एक उत्तर प्रदेश के बड़े शायर ने इतनी बड़ी बात कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के बजाय, उनको विश्वास में लेने के बजाय, अगर उनके लोग ये कहें कि आप उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाइए, तो मुझे लगेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये अविश्वास है और उनके विश्वास को तोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को ये विश्वास दिलवाइए कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब तक ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे, आपको भी डर लग रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास में है, तभी बार बार हम 2014 से लेके 17 से लेके 19 से लेके अभी हाल के पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव हम जीतते जा रहे हैं। कुछ लोगों को सियासत करनी है, जिनको डर लग रहा है, और निश्चित रूप से अगर वो हमसे ये बात कहेंगे कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, तो जाओ भैया, जाओ, निकल जाओ, अभी निकल जाओ। अभी 6 महीने बचे हैं। ठीक है आकाश जी, जल्दी से लास्ट कमेंट है मेरा। शौकत जी, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे डिबेट खत्म करनी है। जल्दी से बताइए, आपको भी डर लग रहा है? मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता ने सारा विश्वास देखा है, किस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस और डीएमएसपीओ ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों पर कैसा विश्वास जताकर आदरणीय योगी जी को खुश करने का काम किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन जनता ने जो जवाब दिया था, शायद पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था कि जनता ने समाजवादी पार्टी और इसीलिए सवाल उठते हैं सर, इसीलिए सवाल उठाए जाते हैं। ये जो आप बात बात पे जलेबियां बनाने लगते हैं ना, इसीलिए सवाल उठते हैं। और इस बार भी सवाल इसीलिए उठ रहा है कि ऐसे में सवाल उठेगा ही कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो उसके बाद ही आपको डर क्यों लगने लगता है? कौन आपको डरा रहा है, भारत में या उत्तर प्रदेश में? क्या आप आजादी से रह नहीं पा रहे हैं? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार ऐसे बयान सामने आए हैं। मुनव्वर राणा ने अब साफ तौर पर कहा है कि ओवैसी को नसीहत भी दी है, साथ ही साथ समुदाय विशेष के लिए संदेश भी दे दिया। फैसला तो 2022 में ही होगा कि मुनव्वर राणा को प्रदेश छोड़कर जाना होगा या फिर वो प्रदेश में ही रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।